Hello everyone. Let us start with our next topic, possibility, which is related to use of modal auxiliaries. Possibility का मतलब संभावना, यानी किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है. Possibility is different from surety, certainty और a guarantee of happening. यानी कोई भी चीज़ की संभावना उस चीज़ से अलग होती है कि हम कहें कि पक्के तौर पर ये चीज़ होगी, हम श्योर हैं, पक्के तौर पर, वी आर सर्टेन, वी आर श्योर, वी आर गिविंग ए गारंटी. नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते. अब आप देखिए, पॉसिबिलिटी अगर मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है क्रिकेट का, और हम कहें इंडिया के जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो 98% है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया पक्का जीत जाएगा? नहीं, क्योंकि 2% पॉसिबिलिटी नहीं है, वो 2% भी हो सकता है. तो पॉसिबिलिटी क्या होता है, चाहे आपकी 99% हो जाए किसी की तरफ पॉजिटिव में, अगर 1% नेगेटिव है, अगर 1% भी नेगेटिव है, तो ये कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ के होने की. ये सिर्फ एक संभावना है कि संभावना कितनी बनती जा रही है किसी चीज़ के होने की. अब देखते हैं कौन सा मॉडल इसमें यूज़ होता है. ये था एक जनरल कॉन्सेप्ट. पॉसिबिलिटी के अंदर 3 मॉडल यूज़ होते हैं, मे, माइट एंड कुड. मे यूज़ होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जहाँ पर है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. माइट यूज़ होता है उससे कम पॉसिबिलिटी, यानी वीक पॉसिबिलिटी. कुड यूज़ होता है एक वीकर पॉसिबिलिटी के लिए, इससे भी कम. और अगर मैं सब में देखूंगा तो मैं वीकर की बजाय मैं लिखूंगा वीकेस्ट, सबसे ज़्यादा. इससे कम है इसलिए मैंने लिखा वीकर. सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मे की और माइट की पॉसिबिलिटी कुड से ज़्यादा. सो दिस इज लाइक ए सीरीज. सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, उससे कम. ये मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं ना कि किसकी पावर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी. अब सेंटेंसेस को देखिए. सबसे पहले शुरू करते हैं हम मे से रिलेटेड सेंटेंस, यानी हमारी सबसे ज़्यादा जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है. इसके लिए मैं आपको सिचुएशंस बताता रहूँगा और सेंटेंस लिखता रहूँगा. सबसे पहले देखिए, मान लीजिए इस साल हम देखते हैं कि हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी बन चुकी है, और हमें लगता है कि इस साल जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है वो हम जीत लेंगे. लेकिन क्या हम गारंटी दे सकते हैं? गारंटी तो नहीं दे सकते. हम ये कह सकते हैं हमें लग रहा है यार अब की बार पूरी पॉसिबिलिटी है, ये काम हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की. तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दिस ईयर इंडिया में विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. अब इस सेंटेंस से जब मैं मे यूज़ करता हूँ, मेरी मेन वर्ब विन है, तो मेरा मीनिंग ये आता है कि सबसे ज़्यादा संभावना है. ये बात मेरे दिमाग में है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया में विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, कि इस साल इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत सकता है. और सेंटेंस देखिए. इसके अलावा मान लीजिए मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई मैं फ़्लाइट से यहाँ आ रहा हूँ और मैं ऊपर उस सो एंड सो टर्मिनल नंबर पर उतरकर, मतलब वहाँ पर मैं एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ, उस जगह पर. तो आप भी उस तरफ अगर जा रहे हैं तो आपकी उससे मिलने की संभावना या उसको रिसीव करने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है. तो आप उसको फ़ोन पर क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं आई एम ऑल्सो कमिंग that
साइड, मतलब मैं भी उस साइड में उस तरफ आ रहा हूं। सो आई में रिसीव यू, तो मैं वहां पर आपको रिसीव कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन आपने मैं क्यों कहा, आपने श्योर क्यों नहीं कहा कि मैं आपको रिसीव करूंगा। यहां पर जब आप मैं कहते हैं, इसका मतलब आप सामने वाले को कह रहे हैं कि मेरी रिसीव करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। इसका मीनिंग ये आता है। और सेंटेंस को देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, वो बहुत अच्छी मेहनत करता है और आपको ये लगता है कि भाई इसका तो इस साल प्रमोशन हो सकता है, लेकिन दूसरे लोग भी हैं जो इक्वली बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि इसको प्रमोशन फिर भी मिल सकता है शायद, तो आप क्या कहेंगे उसे, यू मे गेट प्रमोशन इन दिस ईयर, कि इस साल आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो इस तरीके से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं चाहे तो, जो भी आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कोई अब एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर वेल, यू मे गेट अ स्टेट रैंकिंग, हो सकता है आपकी स्टेट में रैंकिंग आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं माइट के सेंटेंस कुछ। माइट मतलब मे से कम, मे के कंपैरिजन में अब पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है, और आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है या उसने आपको पार्टी में एक फंक्शन में इनवाइट किया है, तो आपके पास गाड़ी है, आप जा भी सकते हैं, या फिर हो सकता है आप अवॉइड करें कि बरसात में यार मुझे चलाना ठीक नहीं, गाड़ी स्किड हो सकती है, मैं अवॉइड करूंगा चलाना। तो एक तरफ आपका मन बन रहा है कि मैं चला जाऊं, एक तरफ मन बन रहा है कि मैं ना जाऊं, यानी यू आर 50-50, आप जा भी सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, सो आई माइट कम एट द डिनर, या फंक्शन या पार्टी जो भी है आप लिख सकते हैं। तो माइट क्या बताएगा, पॉसिबिलिटी कम है आने की, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मे बी और मे नॉट बी, यानी दोनों तरफ चला जाता है। तो माइट क्या हो जाता है, मे की तरफ भी जा सकता है और मे नॉट की तरफ भी जा सकता है। तो माइट बीच की स्थिति है। चलिए और सेंटेंसेस को देखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक्टर है, उसने एक डायरेक्टर के साथ फिल्म में काम किया और उसने अच्छा काम तो किया, लेकिन हो सकता है डायरेक्टर को प्रोड्यूसर बोले यार ये एक्टर मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन डायरेक्टर उसको लेना चाहता है। तो स्थिति कैसी बन गई, एक तरफ यस एक तरफ नो, फिर से वही 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब डायरेक्टर का मन है कि मैं उस एक्टर को मूवी में ले लूं, तो वो उसको क्या कहेगा, वो बोलेगा आई माइट कास्ट यू इन माई नेक्स्ट मूवी। अब यहां पर भी चांस क्या है, 50-50 है, गारंटी नहीं है। और मे में क्या है, लगभग आप समझ लीजिए वो काम होने वाला है, हो ही जाएगा, वो गारंटी ज़्यादा थोड़ी सी, मतलब एक तरफ ये समझिए गारंटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 50-50। और देखते हैं सेंटेंसेस। अब मान लीजिए आजकल बच्चे कनाडा बहुत जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो पढ़ाई में ज़्यादा ब्रिलियंट तो नहीं है, लेकिन वो देखता है कि यार
एवरेज से स्टूडेंट्स का भी वीज़ा लग जा रहा है, उनको भी एडमिशन मिल जा रहा है पढ़ने के लिए। तो वो उसका दोस्त उसके पास आया है, वो पूछता है यार तेरा वीज़ा लग सकता है, तू जा सकता है? तो उसका माइंड 50-50 है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा, आई माइट गेट वीज़ा टू स्टडी एट, कोई सिटी का नाम बोल देगा, एट, जैसे वहाँ पर सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया, सॉरी ये ब्रैम्पटन एक एरिया, जैसे एट ब्रैम्पटन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एट ब्रैम्पटन। चलिए पूरा लिख देते हैं, नहीं तो वो लगेगा सर को स्पेलिंग नहीं आती। एट ब्रैम्पटन इन कनाडा। ये हो सकता है कि वहाँ पर ये पर्टिकुलर सिटी है जहाँ पर ज़्यादा बच्चे जाते हैं, और मैक्सिमम इंडियंस आपको ब्रैम्पटन में मिलेंगे कनाडा में। चलिए अब देखते हैं हमारा कुड का सेंटेंस, जो सबसे कम पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस होते हैं। आपके किसी दोस्त को पैसे की थोड़ी ज़रूरत है, और वो जिससे पैसे मांगने जा रहा है वो आदमी बहुत कंजूस है, तो पैसे मिलने की संभावना कितनी होगी? ना के बराबर, बहुत कम। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अपने दोस्त को, इफ़ यू आस्क हिम, अगर आप उससे पैसे के लिए मांगोगे, हेल्प मांगोगे, इफ़ यू आस्क हिम ही कुड हेल्प यू, मतलब हेल्प करने की उसके चांसेस कितने हो गए? ना के बराबर, कि पूरा कंजूस आदमी है, बहुत मुश्किल है कि वो आपकी हेल्प करे। ही कुड हेल्प यू, हो सकता है शायद आपकी हेल्प करे। और सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट में देखिए आप सिचुएशन को, अगर कोई टीम, जैसे हमने कहा कि इंडियन टीम को हमें लगता है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत सकती है। अब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी टीम हो जिसको हमें लगता हो ये तो भाई ये तो मुश्किल है, इसका तो ये नहीं जीत सकती। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करें? हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर टीम के लिए दे कुड विन दिस ईयर, इस साल वो मुश्किल है जीतना। ठीक है, एक और सेंटेंस चलिए ले लेते हैं, स्पेस हमारे पास है। तो मान लीजिए आप बाहर से आते हैं, अपनी गाड़ी को रोकते हैं, आपकी कार की कीज़ हैं, उनको आप घर में लाके एक पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं, और कल रात को आपको लेट आए, हल्का सा आप नींद में थे, थके हुए थे, आप अपनी चाबी इसको वहाँ रखना भूल गए, और आप बेड पे आगे सो गए, और चाबियाँ आपने तकिए के नीचे रख ली, वहीं सो गए, वहीं रख ली। अब सुबह आप ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रही हैं, और आपकी फैमिली में आपकी वाइफ को पता है कि कभी कभी आप ये हरकत भी कर देते हो, चाबी वहीं रख दोगे और ढूंढते रहोगे दूसरी जगह। ठीक है, तो लेकिन चाबियों के होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ है? उस पर्टिकुलर स्टैंड पर जहाँ पर आप रखते हैं, और सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी कहाँ पर है? तकिए के नीचे, क्योंकि वो काम कभी कभी होता है, रेयरली होता है, लेकिन रेयरली तो होता है, लेकिन चाहे पॉसिबिलिटी कम हो लेकिन बनती तो है। तो आप क्या कहेंगे? आपकी वाइफ आपको क्या बोलेगी? प्लीज सर्च अंडर योर पिलो, आपका तकिया उसके नीचे आप ढूंढिए, द कीज कुड बी देयर, कि जो चाबियां हैं वो वहां पर भी हो सकती हैं, द कीज कुड बी देयर। ठीक है, तो आई होप ऑल द सेंटेंसेस आर क्लियर टू यू। अब मैं एक और बात आपको जाने से पहले बताना चाहूँगा, अगर मेरी पॉसिबिलिटी 99 से 100 हो जाए, अब क्या मैं मे यूज़ करूँगा? अब तो गारंटी होगी है, अब मे ख़त्म हो गया है। जैसे 100% होती है तो मे रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? मे की जगह आएगा विल, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए,
जब भी मैं मोडाल को यूज़ करूँगा, चाहे कोई भी मोडाल हो, मैंने लिखे थे 1132, टोटल 16 मोडाल की मैंने लिस्ट बनाई थी मोडाल के इंट्रोडक्शन के वीडियो के अंदर। कोई भी मोडाल आ जाए, हर मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी होगी। तो मे से किस में कन्वर्ट हो जाएगी अब आपकी पॉसिबिलिटी वाला सिचुएशन, विल में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब ये क्या हो जाएगी, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी श्योरिटी, सर्टेनिटी, यानी आपकी गारंटी हो जाएगी। अब पक्का ये काम होगा, तो आप मे की बजाय फिर उस सेंटेंस में विल यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए, दिस ईयर इंडिया विल विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी अब आप क्या कर रहे हैं, पक्का जीतेगा, क्योंकि अब क्या है, अब 100% है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड विल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।